नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज अपने वीडियो में चर्चा करूंगा जेपी नड्डा जी और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग के बारे में। जी, अब पटना में आयोजित विपक्ष की जो बैठक थी उसमें उद्धव जी महुआ मुफ्ती के बाजू में बैठ गए। उसको लेके जो है भाजपा और उद्धव में जो है कंट्रोवर्सी खड़ा हो गई। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि क्या यही हिंदुत्व है? बाला साहब आज होते तो क्या सोचते? बाला साहब ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस को अगर हम अपने साथ में लेने की बारी आएगी उस दिन हम शटर बंद कर लेंगे। लेकिन उसके जवाब में उद्धव जी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। उद्धव जी का कहना है कि महुआ मुफ्ती के बगल में मैं जानबूझ के बैठा क्योंकि महुआ मुफ्ती जी भाजपा के साथ गठबंधन करके जो है पाक साफ हो गई हैं, इसलिए हम उनके बाजू में बैठे। क्या है दोनों का जुबानी जंग, पहले हम देख लेते हैं। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है। हिंदुत्व 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 काल मी गेलो होतो, मी बघितलं मेहबूबा मुफ्ती आहेत, मुद्दामून मी त्यांच्या बाजूलाच जाऊन बसलो हो, कारण आता काय भाजपच्या लॉन्ड्रीतून स्वच्छ झालेले आहेत, त्या बाजूला बसले तर आपण आणखीन बाजूबाजूचे स्वच्छ होतील। मग तुमच्या बरोबर गेलात तर तो स्वच्छ। काय बेंबीच्या देठापासून बोंबलत होते काल देवेंद्र फडणवीस। मग आम्ही जेव्हा प्रश्न विचारले तेव्हा मिरच्या का झोंबला तुम्हाला? आम्ही हिंदुत्व सोडलं, आम्ही हिंदुत्व सोडलं। तुम्ही मेहबूबा मुफ्ती बरोबर बसला होता तेव्हा तुमचं सुटलं होतं का हिंदुत्व? नाही, कारण कोणाचा गैरसमज होता कामा नये। नड्डा म्हटल्यानंतर सुटलं म्हटलं तुम्ही बोलाल काय, तर ते हिंदुत्व, तर हिंदुत्व सुटलं होतं का? नाही ना सुटलं, मग आमचं कसं सुटेल? तो फ्रेंड्स, देखा आपने नड्डा जी का और उद्धव जी का जुबानी जंग, किस तरह एक दूसरे को हिंदुत्व को लेकर जो है शब्दों से अपने आप को व्यंग भी कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचे भी गिरा रहे हैं। मैं आज नड्डा जी को कहना चाहूँगा, नड्डा जी, हमारे देश में 28 प्रदेश हैं, यानी 28 स्टेट हैं। उसमें क्या उद्धव जी ही मिले हैं अभी आपको बोलने के लिए हिंदुत्व के बारे में? अरे उद्धव जी का तो सब कुछ चला गया। उनके 40 विधायक चले गए, उनकी पार्टी चली गई, उनकी सत्ता चली गई, तो अभी आखिर वो कहाँ बैठेंगे? वो तो अभी सेकुलर हो गए ना। लेकिन वो अपने आप को हिंदुत्व ही बोल रहे हैं कि मैं हिंदुत्व छोड़ा नहीं हूं, मेरा हिंदुत्व अभी तक है। तो नड्डा जी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उद्धव जी की हिंदुत्व है कि नहीं है। वो तो देश की जनता ही बताएगी 2024 में किसकी हिंदुत्व है और किसकी सेकुलरिज्म है। लेकिन इस समय भाजपा को जो है सबसे बड़ा मंथन करने की जरूरत है लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव में के लिए अभी मुश्किल से 8 या 9 महीने का समय बचा है और उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। खासकर स्टेट में जो 28 स्टेट है हमारे देश के, उसमें जो है बारीकी से नज़र रखनी पड़ेगी भाजपा को। और ऐसे उद्धव जी के जैसे तो बहुत से लोग हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन आप देखेंगे कि शिवसेना जो है एक कट्टर हिंदुत्ववादी जो महाराष्ट्र में थी, इसके पतन के कारण क्या थे? बाला साहब जी जब थे तो बार बार यही कहते थे कि हम कट्टर हिंदुत्व हैं, हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और हमें जो है जब जरूरत पड़ेगी कांग्रेस और किसी भी दल की तो हम जो है अपनी दुकान बंद करके चले जाएंगे। फिलहाल बाला साहब जी तो चले गए, लेकिन उद्धव जी जो है अपने आप को बाला साहब बनने की कोशिश पूरी तरह से किए, लेकिन वो फेल हो गए। फेल कहाँ हुए कि उन्होंने एक कुर्सी के लिए जो है अपने पुराने साथी से ही झगड़ा कर लिए। ठीक है, घर में झगड़ा होते हैं, घर में 4 अगर लोग हैं, चारों एक बराबर तो नहीं होते हैं, कोई किसी का पलड़ा भारी रहता है।
और कभी कभी नीचे वाला भी जो है कभी कभी ऊपर पर चला जाता है। तो महाराष्ट्र में भी पहले शिवसेना बड़ा भाई था, भाजपा उसके साथ में चल रही थी, छोटी भाई थी। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से मोदी लहर आई देश में, तो भाजपा बड़ी भाई बन गई सब जगह। सब छोटे छोटे पार्टियों में थोड़ा द्वेष होने लगा कि यार ये क्या हो गया, अब तो भाजपा अकेले सत्ता में आ रही है, अकेले सरकार बना रही है, हम लोग का क्या होगा। तो सब अपने अपने स्टेट में ही मारामारी करने लगे कि भाजपा को अगर थोड़ा बहुत रोकना है तो अपने स्टेट में जहां पर मेरी मजबूती है उसको आगे करना पड़ेगा। तो उद्धव जी का ये दोष नहीं है, तो हर किसी के दिल में दिमाग में तो आएगा ही कि मैं अगर आज अगर कुछ अपनी हैसियत नहीं बनाऊंगा तो मैं एकदम पीछे चला जाऊंगा और बाद में समाप्त हो जाऊंगा। उद्धव जी ने भी यही किया कि महाराष्ट्र में बोले कि महाराष्ट्र में हम बड़ा बनते हैं, आप पूरे देश में बड़ा बने रहो, देश भी चलती रहेगी, हमारा महाराष्ट्र में हमारा सत्ता भी चलता रहेगा। यानी वो अपने आप को मुख्यमंत्री मानने लगे और भाजपा से यही मांग की कि मैं मुख्यमंत्री का जो पद है हमें दिया जाए। उन्होंने कहा कि अमित शाह से बात भी हुई थी बंद कमरे में, यही यहां भी उनकी गलती थी, बंद कमरे में बात करने की क्या जरूरत थी। आपने 2019 में इतनी सभाएं ली, कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि जब शिवसेना भाजपा सत्ता बनेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या हमारा पार्टी मुख्यमंत्री बनेगी। हमेशा प्रेजेंट में जो है प्रेजेंटेशन में देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र जी पुन्हा येल की नारा लगाते रहे। और मोदी जी भी सब जगह यही सभा में कहते रहे कि दोबारा सत्ता बनेगी और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब भी कहीं रोक टोक नहीं हुई। उस समय भी बंद कमरे में बोल दिए होते कि भाई तुम बार बार जो है इस तरह अनाउंसमेंट कर रहे हो, हमारा क्या होगा, मुझे भी तो मुख्यमंत्री पद चाहिए, भले 2.5 साल ही मिले। लेकिन नहीं, ये सब गेम प्लान पहले से ही हो गया था कि भाजपा के साथ पहले चुनाव लड़ो, उसके बाद अपनी थोड़ी सी मजबूती बनाओ और भाजपा को ऐसा मत करो कि अकेले सत्ता में आ जावे। ये तभी संभव था जब भाजपा के साथ जो है युति हो, क्योंकि 2014 में जो है भाजपा और शिवसेना अलग चुनाव लड़ी थी और 2019 में साथ में फिर चुनाव लड़े और उसमें भाजपा को जो पहले 123 सीट मिली थी जीत 2014 में और 2019 में जो है 105 पे आ गई, यानी भाजपा के लगभग 17-18 सीट कम हो गए। वहां पर तो सीधी सी बात है भाजपा और शिवसेना साथ में ही सरकार बना सकती थी, इसके पहले सत्ता में भी थे। लेकिन सत्ता में रहते हुए शिवसेना ने जिस तरह से अपने आप को विपक्ष की भूमिका में रखी, वो भी भाजपा समझ नहीं पाई और जो है अब साथ में चुनाव लड़ने की पूरी दावत दे दी। अगर दोनों पार्टी शिवसेना और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ते और फिर महाविकास अघाड़ी की भूमिका में बात करते, शायद भाजपा को इतना अखर नहीं होता। लेकिन साथ में चुनाव लड़के और कांग्रेस और एनसीपी के साथ में सत्ता में जाना, यही भाजपा को चुभ गई और गद्दार और सब जो बातें होने लगी वो 2.5 साल तक कोरोना था, नहीं तो मेरे ख्याल से सरकार जो है 1 साल के अंदर ही गिर जाती। जिस तरह से षड्यंत्र चल रहा था, शिंदे साहब जो है फडणवीस एकदम करीब थे और दोनों में जो गुपचुप जो मीटिंग होती थी वो शायद उद्धव जी समझ नहीं पाए और उसका परिणाम ये हुआ कि 1 साल पहले जो है सरकार महाविकास अघाड़ी की गिर गई और शिवसेना जो है बिखर गई। यानी कि उनके विधायक चले गए, उनके नगर सेवक चले गए, उनकी सत्ता चली गई, पार्टी चली गई, यानी कि उनके चिन्ह जो थे शिवसेना के धनुष बाण वो भी चला गया। बचा क्या? अब जो है भाजपा जो है अभी भी छोड़ नहीं रही शिवसेना को, मतलब उबाटा को छोड़ नहीं रही है उद्धव जी को, और हर सभा में हर मीटिंग में एक ही है कि उद्धव जी ने ये कहा, उद्धव जी ने वो कहा। मेरा एक ही कहने का मतलब है कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी देश में नहीं विदेश में तो उनकी छाती बन रही है। जिस तरह से मोदी जी का जो वर्चस्व बढ़ रहा है उसमें नो डाउट कि 2024 में उनकी सत्ता बहुमत से आएगी, कोई संदेह नहीं है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से एकजुट हो रही है उसको भी जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से 2019 में लाइटली लिए थे महाराष्ट्र चुनाव को, उस तरह जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को देश के
राजनीति में विपक्ष पार्टियों को अगर साधारण तरीके से लेंगे तो ये भाजपा की भूल भी हो सकती है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि देश में कोरोना संकट हो या बाकी जो ऐसे महंगाई की मुद्दा हैं, वो लोगों को थोड़ा सा अखर तो रही है। जो भ्रष्टाचार जिस तरह सामने आ रहे हैं, लोगों कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार हुए हैं, तो ये तो लोग देख ही रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ ही है, उसको कम करने की कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ जो है राजनीतिक बोलबाल यही सब चल रहा है। तो मेरा एक यही आज का विश्लेषण था कि भाजपा और शिवसेना आखिर कब तक जुगलबंदी करते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ, इसका अंत क्या है। तो आपको हमारा ये वीडियो, ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादातर संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।